दिया गया है। तो फायर ब्रिगेड यूनियन की ये बैठक हुई थी मंत्री विपुल गोयल के साथ। हरियाणा में जिस तरीके से फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, उसको लेकर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारियों का एक डेलीगेशन है वो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से मिला है और उनके साथ बातचीत जो है वो की है, क्योंकि जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने तमाम मांगों को लेकर 8 और 9 अप्रैल को जो है वो हड़ताल रखी हुई है। ऐसे में अब ये हड़ताल जो है वो भी बढ़ाने का ऐलान जो है इनकी ओर से कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान नरेश शास्त्री जी हैं। पूरा डेलीगेशन आप देख सकते हैं। आज सरकार के साथ इनकी वार्ता हुई है। शास्त्री जी, आज तमाम मुद्दों को लेकर आपने बातचीत की है, क्या निष्कर्ष जो है वो फिलहाल निकल कर सामने आया और किस तरीके से आगे आपने हड़ताल जो है वो एक्सटेंड कर दी है? देखिए, मंत्री जी ने आज बैठक बुलाई थी और इससे पहले 4 अप्रैल 2025 को भी मंत्री जी ने फायर के कर्मचारियों के साथ और नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ बैठक की थी। लेकिन बैठकों में जो निर्णय होते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। ये जो आज दूसरे दिन में फायर कर्मचारियों की हड़ताल प्रवेश कर गई है, ये हड़ताल का जो मुख्य उद्देश्य है, जो फरीदाबाद में 16 फरवरी को आगजनी की घटना मुजेसर सेक्टर 24 कालकाजी कंपनी में हुई, उसमें हमारे फायर के 2 कर्मचारी आग बुझाते हुए अपनी जान गंवा बैठे, भविचंद और रणवीर। उनको शहीद का दर्जा देने, 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता राशि देने और उनके परिवार को एक पक्की नौकरी देने की मांग हरियाणा फायर कर्मचारी यूनियन ने की है। लेकिन मंत्री जी 30 लाख रुपए की बात देने के लिए कह रहे हैं और नौकरी के लिए कैबिनेट तक जाने की बात या अन्य वो बातों को कह करके हमें टरका रहे हैं। इस पर फायर कर्मचारियों की सहमति नहीं बनी। इसके अतिरिक्त जो हमारे पेरोल के कर्मचारी हैं, उनको फायर ऑपरेटर के सर्जित पदों पर मर्ज करने की बात है, समान काम समान वेतन देने की बात है। इस पर भी एग्जामिनेशन और एफडी से परमिशन की बात कही जा रही है, जिस पर फायर कर्मचारी यूनियन ने अपना विरोध दर्ज कराया है और अब हम इस हड़ताल को आगे 2 दिन और बढ़ाएंगे। तो आपने हड़ताल जो है वो आगे बढ़ाने की बात कही है कि अब जो हड़ताल है वो 11 अप्रैल तक जो है वो हरियाणा के अंदर रहेगी। आपने जो हड़ताल आगे बढ़ाने की बात की है 11 अप्रैल तक रहेगी, आपने कोई मीटिंग भी बुलाई है रोहतक के अंदर? हाँ बिल्कुल, हमने 11 अप्रैल को पालिका परिषद निगमों के कर्मचारियों की और फायर के कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में हम आंदोलन का फैसला करेंगे, क्योंकि फायर विभाग के जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारी हैं, उनकी अभी तक सेक्शन नहीं आई है और पालिका परिषद निगमों के कर्मचारियों की भी मांगे लंबित हैं। ग्रुप डी की भर्ती की बात सरकार ने कही है, लेकिन सफाई कर्मचारी सीवरमैन को उसमें से छोड़ दिया। तो ये भेदभाव वाली बात है और इससे पहले भी हमारे कई फैसले सरकार से हुए हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए कमेटी बनाई थी डीसी के चेयरमैनशिप में, सभी जिलों के डीसी उसमें शामिल थे, लेकिन अभी तक 2003 से आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और पीछे सरिस्ता ने निकाय मंत्री विपुल गोयल जी ने ये कहा था कि हम डीसी को चेयरमैनशिप से हटा करके सभी पालिका परिषद निगमों के जो निगम आयुक्त और डीएमसी हैं उनको चेयरमैन बनाएंगे और जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। आप हड़ताल कर रहे हैं, दूसरी तरफ गेहूं कटाई का सीजन भी चल रहा है, आगजनी की घटनाएं हो सकती है, तो कहीं ना कहीं किसानों को काफी दिक्कत होगी है इस तरीके से, इस हड़ताल से क्या किस तरीके से? देखिए, हमने हड़ताल पर जाने से पहले सरकार को दर्जनों पत्र लिखे हैं, अवगत कराया है और किसान संगठन हैं हरियाणा में जितने भी, जो संयुक्त किसान मोर्चा उनका एक प्रमुख संगठन है, उसको भी हम अपील लेकर के गए हैं और आम किसान से भी हमने अपील की है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसानों को किसी प्रकार का नुकसान हो, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर किया है और किसानों का अगर नुकसान होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है।
बातचीत करने के लिए। तो नरेश शास्त्री है, सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज सरकार के साथ वार्ता हुई है, क्योंकि दमकल विभाग के तमाम कर्मचारी जो है वो पूरे हरियाणा में हड़ताल पर चल रहे हैं और आज वार्ता जो है वो बेनतीजा रही है और इसीलिए अब दमकल विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल को आगे बढ़ा दिया है। हरियाणा में 11 अप्रैल तक दमकल कर्मचारियों की हड़ताल जो है वो रहने वाली है और रोहतक के अंदर एक मीटिंग जो है वो कॉल की गई है। आगे की रणनीति जो है इस मीटिंग में तैयार की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।